हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक है, हमें दिया हुआ है जो ए और बी वेक्टर है वो कोलिनियर है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो, पहला दिया हुआ है b इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो वो पैरेलल होंगे। तो अगर उसका हम लोग कह सकते हैं एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। मतलब वो लैम्डा जो है कोई स्केलर होगा। जैसे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा और लैम्डा जो है वो कोई स्केलर होगा। ठीक है, तो ये इसमें यही तो बोल रहा है, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा ए एंड बी आर कोलिनियर दिया हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो दूसरा है a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से देखें तो ये a इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये प्लस माइनस को लैम्डा ले लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन देखो, इसमें दे रहा है अगर इफ a एंड b आर कोलिनियर देन a इज इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, या तो a इज इक्वल टू b होगा या a इज इक्वल टू माइनस b होगा। ठीक है, अगर a और b कोलिनियर है तो a इक्वल होगा b के या a इक्वल होगा माइनस b के। तो ये तो जरूरी नहीं है कि अगर a और b कोलिनियर है तो ये होगा a इक्वल होना चाहिए b के, बस पैरेलल होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको जनरलाइज वे में देखें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।